हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो कि वैद्युत रसायन है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक चालकता और मोलर चालकता क्या होता है बताने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से आप समझें। बच्चों सबसे पहले चालकता किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप ध्यान से समझें। बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के चालकत्व को चालकता कहते हैं। ओके बच्चों, वैद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के चालकत्व को चालकता कहते हैं। अब बच्चों चालकता का एक दूसरा परिभाषा भी आप याद रखिए, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो बच्चों इस परिभाषा के अनुसार चालकता का फार्मूला हो गया चालकता बराबर 1/प्रतिरोधकता। चालकता बराबर 1/प्रतिरोधकता आपका ये फार्मूला हो गया बच्चों इस परिभाषा के अनुसार, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होता है उसका उल्टा व्युत्क्रम 1/प्रतिरोधकता हो गया और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। बच्चों अगली बात याद रखिए बच्चों, चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है सिग्मा, और प्रतिरोधकता को बच्चों ध्यान देंगे ये रो है, प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं और प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त करते हैं। ये दोनों ग्रीक भाषा के अक्षर हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, चालकता को सिग्मा से जैसा कि मैंने बताया व्यक्त करते हैं और चालकत्व को जी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल जी। चालकत्व अलग चीज होता है और चालकता अलग चीज होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है। चालकत्व जो होता है कैपिटल जी वो प्रतिरोध आर का उल्टा होता है, और जो चालकता होता है वो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। आप जरूर याद रखिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात, जो चालकत्व होता है बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। चालकत्व जो होता है बच्चों इसको कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं और यह प्रतिरोध का उल्टा होता है 1/R। ओके बच्चों, और जो चालकता होता है, चालकता जो होता है बच्चों ध्यान दीजिए यह प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, प्रतिरोधकता। ओके बच्चों, रो, प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त करते हैं। ये जरूरी बात आप याद रखें क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है दोनों में। ये सिग्मा होता है, चालकता को सिग्मा के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से, प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, चालकत्व का को जी से व्यक्त करते हैं, और जो चालकता होता है प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, प्रतिरोधकता को ग्रीक भाषा रो से व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, आप याद रखें। अब एक बात जरूर याद रखें बच्चों, ये प्रतिरोधकता का एक दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता का एक दूसरा नाम भी होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके बच्चों, आप याद रखें प्रतिरोधकता का एक दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों जिसके कारण चालकता का भी एक दूसरा नाम हो जाता है विशिष्ट चालकत्व। बहुत जरूरी बात है बच्चों, इसको याद रखें, विशिष्ट चालकत्व। चालकता का भी एक दूसरा नाम क्या हो गया, विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व। ओके बच्चों, ध्यान दें कैसे हो गया बच्चों, जैसे चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा होता है, चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। जब यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे तो विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा, और जब प्रतिरोधकता कहेंगे तो चालकता हो जाएगा। ओके बच्चों, ये दोनों बराबर चीजें हैं, चालकता और विशिष्ट चालकत्व एक ही बात है। उसी प्रकार बच्चों ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज का दो नाम बच्चों याद रखें, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज होता है। उसी प्रकार चालकता और विशिष्ट चालकत्व दोनों एक ही चीज है, आप ये दिमाग में रख लीजिए बच्चों। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, तो बच्चों ध्यान दीजिए अभी मैंने आपको चालकता की परिभाषा समझाया, तो आप ये दोनों परिभाषा चालकता का याद कर सकते हैं। ओके बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये फिजिक्स में परिभाषा लिखें और ये केमिस्ट्री में, क्योंकि चालकता जो होता है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में टॉपिक होता है। ओके बच्चों, तो आप ये चालकता जो की परिभाषा ऊपर वाला केमिस्ट्री में लिख दीजिएगा और ये नीचे वाला फिजिक्स में लिख दीजिएगा, और बाकी दोनों सही है, आप दोनों लिख देंगे तभी सही रहेगा। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, जो मैंने भी परिभाषा समझाया उसी को चित्र के माध्यम से समझ लीजिए बच्चों।
जैसे यह एक वैद्युत अपघटनी सेल है, यह एक कोई वैद्युत अपघटनी सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब बच्चों ये एनोड है और ये कैथोड है, इलेक्ट्रोड है बच्चों। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, याद रखें बच्चों। इलेक्ट्रोड क्या होता है, धातु की छड़ होती है बच्चों, ओके। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण और कैथोड पर हमेशा अपचयन। अब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो है बच्चों यल के द्वारा दिखाया जाता है, और वो बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ले लिया गया है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर, और जो ये इलेक्ट्रोडों का डूबा हुआ क्षेत्रफल है बच्चों, पूरे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल तो ज़्यादा होगा, लेकिन डूबा हुआ क्षेत्रफल कितना, मान लीजिए 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयतन का फार्मूला होता है बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल गुणित दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, क्षेत्रफल गुणित दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। बच्चों ध्यान दीजिए, आयतन का फार्मूला क्या होता है, मेन तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, ओके बच्चों। आप ऐसे भी याद रखें, दो दूरी का गुणा क्षेत्रफल होता है और एक तीसरी गुणित दूरी आ गई, तो बच्चों इस प्रकार आयतन का फार्मूला ये भी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल गुणित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर लिया गया है, जो डूबा हुआ क्षेत्रफल है बच्चों। ध्यान देंगे, वैद्युत अपघट्य में केवल डूबा हुआ क्षेत्रफल ही यहाँ लिया जाएगा। तो एक ये भी हो गया, क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों आयतन क्या हो गया, 1 घन सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 घन सेंटीमीटर आयतन में, इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जितना वैद्युत अपघट्य घुला होगा उसके चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। बच्चों याद रखिए, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जितना वैद्युत अपघट्य घुला होता है उसके चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। यही मैंने परिभाषा यहाँ पर आपको समझाया हुआ है बच्चों। 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जो वैद्युत अपघट्य होता है उसके चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। और चालकता की ये परिभाषा भी याद रखिए नीचे वाला, ओके बच्चों। तो अब आगे ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है उसका फार्मूला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बच्चों अभी आपको समझाया, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज होता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज का नाम होता है बच्चों, याद रखें। अब बच्चों प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त करते हैं, और रो बराबर RA/L इसका फार्मूला होता है, ओके बच्चों। प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त करते हैं, एपी जैसा जो दिखाई दे रहा है, एक ग्रीक भाषा का अक्षर है रो, ओके बच्चों। तो प्रतिरोधकता बराबर हो गया RA/L। यहाँ बच्चों R प्रतिरोध है और A जो है क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोडों का, और बच्चों L जो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, आप याद रखें, रो इक्वल टू RA/L। अब बच्चों ध्यान देंगे, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे बच्चों। तो 1/रो हो जाएगा, और 1/रो को ही क्या कहते हैं, सिग्मा यानी चालकता कहते हैं बच्चों। मैंने अभी आपको बताया कि जो चालकता होता है सिग्मा, वो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, और जो चालकत्व कैपिटल G होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, ओके बच्चों। चालकता तो 1/रो होता है यानी प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, और जो चालकत्व G होता है कैपिटल G, वो प्रतिरोध का उल्टा 1/R होता है, ओके। तो बच्चों जब दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/रो हो जाएगा। 1/रो को डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर चालकता लिख दिया है बच्चों। और ये जब पलटेगा तो L ऊपर हो जाएगा और RA नीचे आ जाएगा। अब अगली बात बच्चों, मैंने जैसा भी बताया 1/R को क्या लिख दिया गया है, यहाँ पर चालकत्व लिख दिया गया है। और बच्चों L/A को सेल स्थिरांक कहते हैं, याद रखिए बच्चों, महत्वपूर्ण बात, L/A को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और ये क्षेत्रफल है बच्चों, इलेक्ट्रोडों का वैद्युत अपघट्य में डूबा क्षेत्रफल, ओके। तो सेल स्थिरांक का फार्मूला जरूर याद रखें, और सेल स्थिरांक को G* से व्यक्त करते हैं। सेल स्थिरांक को G* से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला जरूर याद रखें बच्चों, L/A, L/A। अब इम्पोर्टेंट बात ध्यान देंगे, सेल स्थिरांक को G* से व्यक्त करते हैं। चालकत्व तो कैपिटल G होता है, चालकत्व तो कैपिटल G होता है, और सेल स्थिरांक कैपिटल G के ऊपर स्टार लगा दिया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर सेल स्थिरांक का मात्रक भी बहुत जरूरी है, याद रख लें। इसका मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर पर पावर -1, इसको प्रति सेंटीमीटर पढ़ते हैं, ओके बच्चों, प्रति सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर की जगह मीटर भी बोल सकते हैं, प्रति मीटर, ओके बच्चों। तो सेल स्थिरांक का मात्रक जरूर याद रखें, प्रति सेंटीमीटर। अब मात्रक कैसे आया बच्चों, देख लीजिए। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, घात 2 है बच्चों।
तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 1/सेंटीमीटर बचा। ओके बच्चों, तो सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो सेल स्थिरांक का फार्मूला और मात्रक जरूर याद रखें, प्रति सेंटीमीटर इसको पढ़ेंगे, प्रति सेंटीमीटर। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, अब इन दोनों, ये प्रतिरोधकता का फार्मूला हो गया, दोनों पक्षों का जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/ρ हो जाएगा। 1/ρ को क्या लिख दिया गया है, चालकता सिग्मा, और 1/r क्या हो गया बच्चों, यहाँ चालकत्व, और L/A क्या हो गया, सेल स्थिरांक। तो बच्चों आपका यहाँ से एक महत्वपूर्ण फार्मूला प्राप्त होता है, चालकता बराबर, ध्यान रखिए बच्चों, चालकत्व गुणित सेल स्थिरांक। चालकता बराबर चालकत्व गुणित सेल स्थिरांक एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा बच्चों। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, प्रतिरोध। बच्चों प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, विभवांतर बट्टे धारा होता है, विभवांतर बट्टे धारा। विभवांतर और धारा के अनुपात को बच्चों ध्यान दीजिए प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं, और R बराबर ρL/A भी होता है। अभी मैंने बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने समझाया आपको, यहाँ से रो बराबर क्या समझाया, RA/L है, रो इक्वल टू RA/L। तो R की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो बच्चों तो क्या हो जाएगा, R को यहीं रहने दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो ρL, और ये जो A है कहाँ आ जाएगा, बटे में। ओके बच्चों, ये तो प्रतिरोधकता बराबर फार्मूला भी आपने याद किया, प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L। R यहाँ प्रतिरोध है बच्चों, तो प्रतिरोध का जब मान यहाँ से निकालेंगे तो R को यहीं रहने दीजिए, L इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा। तो ये प्रतिरोध का भी फार्मूला इसी से निकाल सकते हैं बच्चों, आप याद रखिए, एक फार्मूला याद रखेंगे तो उसी के आधार पर सभी फार्मूला बना लेंगे। ओके, मेन चीज़ इतना याद रखें कि जो प्रतिरोधकता होता है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता होता है, और जो प्रतिरोध होता है R, उसका व्युत्क्रम क्या होता है, चालकत्व कैपिटल G होता है। ओके, चालकता सिग्मा होता है और चालकत्व कैपिटल G होता है, दोनों अलग अलग बातें होती है, याद रखिएगा बच्चों। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैंने जैसा कि अभी आपको समझाया, प्रतिरोध बराबर मेन फार्मूला तो विभवांतर बटे धारा होता है, प्रतिरोध का जो मेन फार्मूला होता है विभवांतर बटे धारा होता है, और ये भी फार्मूला हो जाएगा ρL/A, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, प्रतिरोध बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता गुणित सेल स्थिरांक, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो रो है प्रतिरोधकता है, और L/A को ही तो मैंने अभी बताया सेल स्थिरांक। ओके बच्चों, G*। ओके बच्चों, प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, रो तो बच्चों प्रतिरोधकता हो गया, और L/A को ही तो सेल स्थिरांक कहते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब बच्चों अगली बात, सेल स्थिरांक को यहीं रहने दीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, सेल स्थिरांक को G* से व्यक्त करते हैं, सेल स्थिरांक को G* से व्यक्त करते हैं, इसको यहीं रहने दीजिए। अब प्रतिरोधकता कहाँ आ जाएगा बच्चों, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, बराबर के इधर, तो 1 प्रतिरोधकता हो जाएगा, और 1 प्रतिरोधकता को ही चालकता कहते हैं। ओके बच्चों, महत्वपूर्ण बातें बच्चों याद रखिए, यहाँ से इस फार्मूले से R बराबर ρL/A, तो रो तो प्रतिरोधकता हो गया, और L/A क्या हो गया, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, तो बच्चों इसको यहीं रहने दीजिए सेल स्थिरांक को, और ये प्रतिरोधकता गुणा में इधर आएगा जब बच्चों बटे में, प्रतिरोध के जब बटे में आएगा तो बच्चों, और 1 प्रतिरोधकता हो जाएगा, और प्रतिरोधकता को ही क्या कहते हैं, 1 प्रतिरोधकता को चालकता कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो बच्चों ये भी फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें, प्रतिरोध और चालकता और सेल स्थिरांक में रिलेशन। ओके बच्चों, ये भी फार्मूला जरूर आप याद रखें। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको प्रतिरोध के बारे में बताया, चालकता के बारे में बताया, प्रतिरोधकता के बारे में बताया, उन सभी का मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मात्रक का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों, बहुत ही मात्रक जरूरी होता है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, विभवांतर बटे धारा होता है। ओके बच्चों, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों ओम होता है। ओके, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये ओम का प्रतीक है बच्चों, इसको ओमेगा कहते हैं। ओके, ओमेगा बच्चों इसको भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसको भी ओमेगा कहते हैं, और ओमेगा इसको भी कहते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ओम का ये प्रतीक है बच्चों, आप प्रतीक जरूर याद रखें। अब बच्चों ओम तो प्रतिरोध का बड़ा मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो है ओम बड़ा मात्रक होता है,
तो छोटे मात्रक का प्रयोग कभी किया जाता है तो याद रखिए वो छोटे मात्रक क्या होते हैं बच्चों, मिली ओम और माइक्रो ओम सामान्यतः यूज किए जाते हैं। 1 मिली ओम बराबर होता है 10⁻³ ओम और 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻6 ओम होता है। बच्चों एक जरूरी बात याद रखें, किसी मात्रक के पहले यदि स्मॉल एम लिखा है उसका मतलब मिली होता है। किसी मात्रक के पहले यदि स्मॉल एम लिख दिया जाता है उसका मतलब मिली होता है और मिली लगने से बच्चों याद रखें 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये माइक्रो, ये बच्चों ध्यान दीजिए माइक्रो का चिन्ह है, माइक्रान भी इसे कहते हैं। तो माइक्रो जो होता है इसको म्यू कहते हैं, ये ग्रीक भाषा का अक्षर म्यू है, इसको माइक्रान या माइक्रो पढ़ा जाता है। ओके बच्चों, तो इसको लगाने से 10⁻6 हो जाता है। तो ये मात्रक को छोटा करने के लिए ये प्रीफिक्स के रूप में ये यूज किए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए जो होते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, इस पिको, ये सब मात्रक को छोटा करने के लिए प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। तो मिली का मतलब हमेशा याद रखिए 10⁻³ होता है और माइक्रो को पहचान लीजिए बच्चों, किसी मात्रक के पहले लगा रहे तो 10⁻6 का मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपको और बता दूं, जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ है मिल, ये लिखा हुआ है तो बच्चों ये मात्रक है, ध्यान दीजिए ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर के पहले यम लग गया, स्मॉल एम। तो मैंने अभी बताया किसी मात्रक के पहले यदि स्मॉल एम लग जाता है उसका मतलब क्या होता है बच्चों, मिली। तो क्या हो गया 10⁻³ एम्पियर। ओके, उसी प्रकार जैसे एक मैं बोलूँ मिलीमीटर, आपने सुना होगा बच्चों, ये मीटर तो दूरी का मात्रक हो गया, मीटर लंबाई या दूरी का मात्रक, और उसके पहले स्मॉल एम लग गया तो मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से चीज़ें जरूर आप याद रखें मात्रक को छोटा करने के लिए। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 मिली ओम बराबर 10⁻³ ओम होता है और 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻6 ओम होता है। ओके बच्चों, अब चालकत्व का मात्रक, बच्चों प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, आप याद रखिए। एक जरूरी बात बच्चों याद रखिए, प्रतिरोध का जो फार्मूला मैंने बताया R बराबर V/I, R बराबर V/I, विभवांतर और धारा का अनुपात। विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है बच्चों। अब प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम हो गया। अब बच्चों इस फार्मूला से भी मात्रक आएगा बच्चों याद रखिए, विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट होता है और बटे धारा, धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर। और एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर पर पावर -1 हो जाएगा तो वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या बच्चों, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आप ये मात्रक भी जरूर याद रखें, प्रतिरोध का मात्रक। ओके बच्चों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ओके, प्रतिरोध का मात्रक बच्चों ओम तो होता ही है और वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है और दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है, वोल्ट प्रति एम्पियर इसको पढ़ेंगे। अब बच्चों चालकत्व, चालकत्व का मात्रक बच्चों, अब बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया जो चालकत्व होता है कैपिटल जी, चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है बच्चों, आर का उल्टा। तो जब बच्चों याद रखिए इसका उल्टा होता तो इसके मात्रक का भी उल्टा कर देंगे, आर की मात्रक का उल्टा कर देंगे तो जी का मात्रक प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को उल्टा करने के लिए मैथ में बच्चों कॉन्सेप्ट होता है पावर -1 लगा देते हैं। जैसे आपको 2/3 का व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है, तो इसका उल्टा तो 3/2 होता है, लेकिन आप याद रखिए 2/3 पर यदि पावर -1 लगा दीजिए तो ये इसके बराबर होता है, दोनों चीज़ बराबर है। किसी भी चीज़ का व्युत्क्रम पता करने के लिए बच्चों पावर -1 लगा देते हैं, पावर -1 लगाने से उल्टा हो जाता है। जैसे कोई पूछे आपसे कि A/B का उल्टा क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं A/B पर पावर -1, A/B पावर -1। किसी भी चीज़ पर पावर -1 लगाने से उसका व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है, उल्टा प्राप्त हो जाता है। और ये किसके बराबर हो गया, B/A के बराबर हो गया। ओके बच्चों, तो ये छोटी सी बात मैथ में याद रखें। तो मैंने जैसा कि बताया बच्चों प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है चालकत्व होता है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है चालकत्व होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक का उल्टा कर दीजिए यानी पावर -1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चालकत्व का मात्रक बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ से प्रतिरोध का मैंने मात्रक लिखा ओम, ओम पर -1 लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे प्रति ओम बच्चों, प्रति ओम। ओके, अब प्रति ओम को सीमेंस भी कहते हैं, महो भी कहते हैं, जरूरी बात बच्चों। यानी चालकत्व का 3 मात्रक, चालकत्व का 3 मात्रक आप याद रखिए, प्रति ओम भी होता है, प्रति ओम को ऐसा लिखा जाता है, और सीमेंज, प्रति ओम कहिए या सीमेंज कहिए बात एक ही है।
इसको मोह भी कहा जाता है बच्चों, मोह। बच्चों ओम का जो स्पेलिंग होता है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम का स्पेलिंग क्या होता है? OHM। ओके बच्चों, OHM। ये बच्चों प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम, उसका स्पेलिंग है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, स्पेलिंग भी उल्टा कर दीजिए और चिन्ह भी उल्टा कर दीजिए, तो क्या बन जाता है? महो बन जाता है। ओके, तो चालकत्व के तीनों मात्रक आप याद रखें। तो प्रति ओम की जगह कहीं सीमेंज लिख दिया जाए, सीमेंज की जगह प्रति ओम लिख दिया जाए, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर होता है। दोनों क्या बच्चों? ये तीनों आपस में बराबर होता है। मैंने यहाँ लिखा है प्रति ओम बराबर जो होता है 1 सीमेंज होता है, ये दोनों को बराबर लिखा है, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर होता है, आप समझ सकते हैं। तो ये जरूरी बात याद रखिए, कहीं प्रति ओम की जगह सीमेंज और सीमेंज की जगह प्रति ओम लिख दिया जाए तो उससे घबराने की बात नहीं है, दोनों सेम चीज होता है बच्चों। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज को कहते हैं। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज को कहते हैं। और प्रतिरोधकता को बच्चों या विशिष्ट प्रतिरोध को रो अक्षर से व्यक्त करते हैं, ग्रीक भाषा का अक्षर रो। और रो बराबर बच्चों RA/L होता है। रो बराबर क्या होता है? RA/L। ओके बच्चों, आपको मैंने ये फार्मूला समझाया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले से ये मात्रक निकाला गया है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सबसे पहले आप मात्रक याद कर लीजिए। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर दोनों ही मात्रक होता है। और 1 ओम मीटर में 100 ओम सेंटीमीटर होगा बच्चों, क्योंकि मीटर की जगह सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और ओम तो दोनों तरफ बराबर है बच्चों। तो आप ये मात्रक जरूर याद रखें। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों, यहाँ पर ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। अब बच्चों मात्रक कहाँ से आया? ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले से मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। रो बराबर बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या लिखा है मैंने? RA/L, RA/L। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रतिरोध का मात्रक तो ओम हो गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। और ये जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक तो बच्चों यहाँ लिखिए सेंटीमीटर या मीटर लिख दीजिएगा। सेंटीमीटर लिखिए या मीटर, बातें की है बच्चों, ध्यान देंगे मात्रक निकालने के लिए। ओके, तो ध्यान देंगे लंबाई यानी यहाँ पर सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब कट गया तो ओम और ऊपर 1 सेंटीमीटर बचा। ओके बच्चों, या सेंटीमीटर की जगह आप मीटर भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर मात्रक आ जाता है बच्चों। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। जब वर्ग सेंटीमीटर लेंगे तो नीचे भी सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ओम सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊपर बचेगा बच्चों। तो प्रतिरोधकता का मात्रक फार्मूला यदि याद रहेगा तो आसानी से अपने से बना लेंगे। ओके बच्चों, चालकता का मात्रक। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया, जो चालकता होता है बच्चों, चालकता सिग्मा द्वारा व्यक्त करते हैं, और ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम अभी अभी जो मैंने बताया। ओके बच्चों, तो प्रतिरोधकता का मात्रक, इसका जो मात्रक मैंने अभी समझाया, ओम सेंटीमीटर। ओके बच्चों, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होता है। तो इसका प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या हो गया? चालकता हो गया। तो इसके मात्रक का भी व्युत्क्रम कर देंगे। अब व्युत्क्रम करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, पावर -1 लगा देते हैं। किसी भी चीज़ का व्युत्क्रम करने के लिए बच्चों याद रखिए, पावर -1 लगा देते हैं तो वो व्युत्क्रम बन जाता है। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता होता है, तो प्रतिरोधकता के मात्रक का जो व्युत्क्रम होगा वही चालकता का मात्रक। तो पावर -1 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा? चालकता का मात्रक प्रति ओम सेंटीमीटर। प्रति ओम सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। चालकता का जो मात्रक होता है प्रति ओम मीटर या प्रति ओम को बच्चों ध्यान दीजिए क्या कहते हैं? सीमेंज कहते हैं। मैंने जैसे अभी पीछे बताया, आप चाहे प्रति ओम कहिए या सीमेंज कहिए, बातें की है। सीमेंज भी कहिए या प्रति ओम कहिए, दोनों एक ही बात होता है। ओके, तो प्रति ओम मीटर या सीमेंज प्रति मीटर, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? सीमेंज प्रति मीटर पढ़ेंगे। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर रख सकते हैं। ओके, सेंटीमीटर के पदों में मात्रक बताना है, तो प्रति ओम सेंटीमीटर, और प्रति ओम को मैंने बताया सीमेंज भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों मात्रक आप याद रखिए, सीमेंज प्रति मीटर या सीमेंज प्रति सेंटीमीटर। ओके, सीमेंज प्रति मीटर या सीमेंज प्रति सेंटीमीटर। आप चालकता का मात्रक जरूर याद रखिए बच्चों। और बच्चों
1 सीमेंस प्रति मीटर में 10⁻² सीमेंस प्रति सेंटीमीटर होगा। ओके बच्चों, आप ऐसा याद रखिएगा। इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। तो आप ऐसा भी याद करेंगे। कभी हो सकता है सीमेंस प्रति सेंटीमीटर को आपको सीमेंस प्रति मीटर में बदलना हो, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर को सीमेंस प्रति मीटर में बदलना हो तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जब कभी सीमेंस प्रति मीटर को सीमेंस प्रति सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10⁻² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये आप याद रख सकते हैं। अब बच्चों अगली बात यहाँ पर जाने बहुत जरूरी बात, जैसा कि मैंने बताया चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। याद रखिए, चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जाएगा विशिष्ट चालकत्व का मात्रक बताइए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों चीज चालकता और विशिष्ट चालकत्व एक ही बात होता है, आप दिमाग में रख लीजिए बच्चों। और इसका मतलब सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, और मैंने बताया सीमेंस को प्रति ओम कहते हैं।